इस वीडियो में क्लास 6 का जो भूगोल है उसका अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ को पढ़ने वाले हैं। तो जो पृथ्वी की गति है, तो पृथ्वी गति कितने प्रकार से करती है? तो मैं कहूँ तो पृथ्वी गति 2 प्रकार से करती है। कैसे? एक क्या करती है, घूर्णन करती है, और दूसरा जो है वो परिक्रमण करती है। परिक्रमण करती है या परिक्रमा जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, परिक्रमा या परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ग्लोब है, अर्थात ये हमारा पृथ्वी, अगर मैं कहूँ आपके सामने तो अब ये देखिए, एक तो ये अपने धुरी पर, मतलब कि ये अपने अक्ष पर ऐसे घूर्णन करती है, और दूसरा क्या है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ऐसे अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ऐसे भी घूमती है, मतलब ये ऐसे भी घूमती है। तो यहाँ पर आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये अपने अक्ष पर जब ये ऐसे घूम रही है, यानी कि अपने एक्सिस पर ये ऐसे घूम रही है, तो इसको हम लोग घूर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये सूर्य का ऐसे अगर चक्कर लगाती है, ये भी ऐसे ऐसे घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसको परिक्रमण करते हैं। हम लोग अगर देसी अंदाज में अगर समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग किसी मंदिर, मतलब मंदिर, कोई मंदिर जाते हैं, कोई देवता या देवी के स्थान पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो होता क्या है कि पूजा वूजा करने के बाद हम लोग उस मंदिर का परिक्रमा करते हैं, उस मंदिर के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। जैसे ये मंदिर अगर है, मान लीजिए ये मंदिर है, जैसे ये मंदिर है, सपोज डैट, ठीक है, और ये मंदिर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मंदिर के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इस मंदिर के चारों तरफ ऐसे ऐसे, यानी कि इधर से ऐसे क्या करते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ ऐसे ऐसे जाते हैं, घूमते हैं, घूमते मतलब परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमा होता है। तो पृथ्वी भी क्या करती है, अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, ठीक है। घूमने के साथ अगर ये घूम रही है तो इसको हम लोग घूर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घूर्णन बोलेंगे, ठीक है, रोटेशन बोलेंगे। ये रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर, ये घूर्णन कर रही है। इसके साथ साथ पृथ्वी ऐसे भी घूमती है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर भी लगाती है, तो हम लोग इसको परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है। यानी कि परिक्रमा करती है, सूर्य की ये परिक्रमा करती है, और ये क्या करती है, अपने अक्ष पर ये घूर्णन करती है। अच्छा, अपने अक्ष पर ये घूरती है, और 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर ये पूरा कर लेती है। कैसे? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, सपोज डेट ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर ऐसे घूम रही है, तो 24 घंटा में, जैसे ये हमारा पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट है और यहीं पर आना है, तो इसको ऐसे घूम करके यहाँ पर आने में, यहाँ पर फिर उसी जगह पर 24 घंटा लग जाता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? दिन, यानी कि एक दिन। और एक दिन में 12 घंटे, एक दिन में 24 दिन होता है, जिसमें से 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने समझ लिए कि 24 घंटा में जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, और परिक्रमा किसकी करती है? तो सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे मैं कहा कि ये सन है, ये क्या है? सन है, और हमारी जो ये पृथ्वी है इसका क्या करती है? हमारी पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज दैट, ऐसा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी जो है सूर्य के ऐसे चक्कर पूरा कर रही है। अब यहीं पर फिर आने में इसको कितना दिन लग जाता है? तो 365 दिन 6 घंटा लग जाता है। यानी कि पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा लग जाता है, 365 दिन 6 घंटा लग जाता है। अब ये क्या होता है कि 6 घंटा, यानी कि एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटा हो रहा है, दूसरे साल 12 घंटा हो जाएगा, तीसरे साल 18, और चौथे साल क्या हो जाएगा? 24 घंटा। अर्थात चौथे वर्ष क्या हो जाएगा कि 366 दिन हो जाएगा। मतलब कि 366 दिन कब होता है? तो जिस वर्ष में 366 दिन आ जाता है उसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, और प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप वर्ष होता है। रीजन ये है कि 6-6 घंटा बढ़ने की वजह से 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, जिसके कारण लीप वर्ष होता है। और जो भी वर्ष लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी का जो महीना होगा वो कितने दिन का होगा? तो 29 दिन का होगा। ये सब बेसिक जानकारी है, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये जानकारी, ठीक है, सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आता होगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप अभी ग्लोब पर गेस कर सकते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने अक्ष पर 24 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कैसे? देखिए, अब इसको ऐसे होना चाहिए। देखिए ये जैसे ये हमारा ग्लोब है या पृथ्वी है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, जबकि ये यहाँ पर है। अर्थात हम ये कर सकते हैं कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैं फिगर के माध्यम से अगर समझाना चाहूँ तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लोब है, ठीक है जी, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब पर हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है? ऐसे है। इसका जो ध्रुव है, ठीक है, ये कौन सा ध्रुव है? ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसका अगर वास्तव में अगर फिगर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो ये झुकाव है कितने डिग्री का है? तो 23.5 डिग्री का झुकाव है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या था? ये हमारा कर्क रेखा है, और ये क्या है? हमारा मकर रेखा है। और ये क्या है? तो ये हमारा 0 डिग्री, मतलब कि विषुवत रेखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा भी इसी को बोला जाता है, इसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा करती क्या है? हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। और ये 23.5 डिग्री
नॉर्थ में जो है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये तो हम पिछले वीडियो में बतला दिया था, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए एक चीज़ मैं बतलाऊं, जो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है ये हमारा सन है, ठीक है जी, ये हमारा सन है। सन, सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर हमारा पृथ्वी पर पड़ता है तो ऐसे पड़ता है, ठीक है जी, ऐसे कुछ जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इस वाले हिस्सा में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इधर दिन है। अगर ग्लोब पर इस वाले हिस्सा में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इधर क्या है, इधर दिन है, और इधर क्या है, इधर रात है, इधर रात है। तो ये क्या है, तो मैंने बताया था एक काल्पनिक रेखा है। अच्छा, ये काल्पनिक रेखा है, ये तो देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पीछे से भी एक सर्कल जैसा आया होगा, पीछे से भी एक सर्कल जैसा आया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ये प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। इस वाले जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। ये प्रदीप्ति वृत्त क्या करता है, तो ये प्रदीप्ति वृत्त जो होता है ग्लोब पर दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ ग्लोब पर या दिन रात को कौन मतलब कि डिवाइड करता है, तो प्रदीप्ति वृत्त ही है जो दिन और रात को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि प्रदीप्ति वृत्त के इधर दिन है और इधर रात है। एक चीज़ आपको और समझना होगा कि हमारे पृथ्वी पर मतलब कि पृथ्वी यानी कि हमारी पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण ही यहाँ पर मतलब दिन रात संभव है और मौसम की घटनाएं घटती है। अगर हमारा ये पृथ्वी अगर घूमती नहीं, अगर घूर्णन नहीं होता तो दिन रात नहीं होता, अगर ये परिक्रमण नहीं करता मतलब ये सूर्य का चक्कर नहीं लगाता तो यहाँ पर मौसम में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पृथ्वी पर दिन रात और मौसम संबंधी घटनाएं क्यों होता है, क्योंकि ये घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण ही संभव है, ठीक है जी। इतना बात आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर कुछ और बात समझना जो जरूरी है, मैंने कहा कि ये ग्लोब है, ये क्या है, ये ग्लोब है, यहाँ पर तो दिख रहा है, ठीक है, फिगर में दिख रहा है, ठीक है जी। ये क्या है, ग्लोब है, यहाँ पर साफ नहीं दिखा है, मैं इधर समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, तो ये ग्लोब है, ठीक है जी। मैंने कहा कि ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर ये क्या है, तो ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पर होता है। इसके ऊपर अगर हम चले जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होता है, तो कर्क रेखा होता है। और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मकर रेखा हो जाएगा, ये मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब घटना कुछ ऐसी घटती है कि 21 जून यानी जून 21 जून, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा 21 जून को क्या होता है कि हमारा जो सूर्य होता है वो कहाँ पर होता है, हमारा सूर्य, तो 21 जून को हमारा जो सूर्य होता है ये किस पर होता है, आप बोल सकते हैं सूर्य हमारा कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को हमारा जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को सूर्य कहाँ पर होता है, कर्क रेखा पर होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 21 जून को सूर्य का जो प्रकाश है कर्क रेखा पर लंबवत यानी कि सीधी पड़ती है, जिसके कारण कर्क रेखा पर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है, बड़ा होता है और रात इस दिन क्या होगा, छोटा होगा। कब, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन क्या होगा भैया, तो दिन बड़ा होगा, ठीक है, और रात क्या होगा, रात छोटा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की प्रकाश कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, ठीक है। 21 जून को जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी हो रही है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी, क्या बोलते हैं, उत्तरी आयानांत बोलते हैं, आयानांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, उत्तरी आयानांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उत्तरी आयानांत बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी आयानांत बोलते हैं। अब कुछ ऐसी घटना अब दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो कहाँ चला जाता है, घूमते घूमते 22 दिसंबर को हमारा जो सूर्य है वो चला जाता है दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तो अब इधर वही घटना घटेगी। 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दक्षिणी गोलार्ध में रात, दिन पर बताता हूँ, दिन क्या होगा, तो दिन बड़ा होगा, कहाँ पर, दक्षिण गोलार्ध में। रात क्या होगा, रात छोटा होगा, किधर भैया, तो किधर, मैं दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दिन बड़ा लिखा हूँ, यहाँ भी दिन बड़ा लिखा हूँ, यहाँ रात छोटा लिखा हूँ, तो यहाँ भी रात छोटा लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ जून की बात बता रहा हूँ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा इधर। अब इधर की मैं बात करूँ तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा है, रात छोटा हो रहा है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी अयनांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस घटना को दक्षिणी अयनांत बोलेंगे। दक्षिणी अयनांत बोलेंगे, ठीक है। दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और दूसरा बात ये कह सकते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। अच्छा, कभी ऐसी भी घटना आ सकती है कि दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होता हो? हाँ, होता है। कब? तो आप ये कह सकते हैं कि 23 सितंबर और 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च आप ये कह सकते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? तो आप बतला सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। क्यों? क्योंकि 21 मार्च को सूर्य का जो प्रकाश है वो भूमध्य रेखा पर पड़ता है, जिसके कारण 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। वही घटना यहाँ पर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री यहाँ पर साउथ में मकर रेखा है। अब कुछ ऐसी घटना घटती है कि जो हमारा सूर्य है यहाँ पर होता है कब? 21 जून को। सूर्य हमारा 21 जून को यहाँ पर होता है और इसका जो प्रकाश है कहाँ पर पड़ता है? कर्क रेखा पर पड़ता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है। अब सूर्य ऐसे यहाँ पर तो चला गया, अब इसके आगे तो जाएगा नहीं। अब क्या करता है कि सूर्य इधर लौटने लगता है, यानी कि यहाँ पर आने में सूर्य को फिर कितना लग जाता है? तो सूर्य को यहाँ पर आने में समय लग जाता है 21 मार्च लग जाता है। यहाँ पर क्या था? 21 जून था। अच्छा, फिर यहाँ पर कब आ जाएगा सूर्य? यहाँ पर सूर्य फिर आ जाएगा आपका 22 दिसंबर को। अब फिर सूर्य वापस लौटने लगता है। अर्थात जब सूर्य इधर जाएगा तो कितने तारीख को जाएगा? तो 23 सितंबर को फिर ये सूर्य चला जाता है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं अंतर कितने का है। तो मैं यहाँ से देखूँ दिसंबर से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर से नहीं, यहाँ जून से देखता हूँ। देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून से अगर मैं देखूँ समय, तो कितने का अंतर आ रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का अंतर आ रहा है। जून से सितंबर में जाने में 3 महीना लग गया, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 3 महीना लग गया, और दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च। अर्थात हर 3 महीने पर जो सूर्य होता है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर ही, मतलब कि ये क्या करता है? घूमता रहता है। तो ये चीज़ें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो मैंने आज बहुत विशेष कुछ बतलाया नहीं, मैंने यही बतलाया। इसको एक बार मैं झटके से यानी कि रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अब तक क्या पढ़ा है? मैंने कहा कि जो पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी गति 2 प्रकार से करती है, एक घूर्णन करती है, दूसरा परिक्रमण करती है। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है तो इसको घूर्णन कहते हैं। अपने अक्ष पर जब घूमेगी पृथ्वी तो घूर्णन कहलाएगा। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगता है, इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है। अच्छा, परिक्रमण, ये परिक्रमण किसका करता है? पृथ्वी। तो परिक्रमण सूर्य का करता है। अच्छा, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करता है तो 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य, यानी कि एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक साल में 365 दिन 6 घंटा होता है, और 6 घंटा 4 वर्ष में जोड़ेंगे तो एक दिन ये बन जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष पर एक लीप वर्ष आता है, और लीप वर्ष जो होगा उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, ठीक है। ये भी बात आपको मैंने समझा दिया। फिर दूसरी बात मैंने समझाया था प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। ये जो प्रदीप्ति वृत्त होता है ये दिन और रात को डिसाइड करता है। अर्थात ये जो सर्कल है इधर दिन होगा और इधर रात होगा। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका ये क्या है? इसका ये ध्रुव है, लेकिन मैं इमेज किया यहाँ से तो यहाँ पर 23.5 डिग्री का झुका आ रहा था। हालांकि अब अगर जब मतलब कि 23.5 डिग्री से भी अब अगर जो मॉडर्न बुक आ रहा है उसमें 23.5 डिग्री के वजह 24 डिग्री भी अब दिखाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी का घनत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अर्थात पृथ्वी भारी हो रहा है, जिसके कारण इसका झुकाव और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यह भी बात आपने समझ गया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि उदय गोलार्ध, देखिए ये मैंने बताया था कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को आता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा होता है। इसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं। अगर 22 दिसंबर को सूर्य किस पर होता है तो आप बोलेंगे मकर रेखा पर, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़ा और रात क्या होता है? छोटा होता है। इसको दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। अच्छा, दिन रात कब बराबर होता है? तो आप बोल सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने और कुछ नहीं बताया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि क्लास 6 का जो अध्याय 3 था भूगोल में, उसमें इतना ही दिया था, तो मैंने इतना ही मैं इसको समेट दिया। फिर अगला वीडियो आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।